अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वजीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CSS प्रिपरेशन विद वजीउल्लाह ख़ान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के से रिलेटेड है और उसके ख़ास तौर पे जो मैथमेटिकल पोर्शन है एबिलिटी के क्वेश्चंस जिसमें आते हैं तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को, टेक्निक क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने की जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के क्वेश्चन में आते हैं। तो आपको मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा वो इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं इस टेक्निक के साथ। तो ये एक मैंने क्वेश्चन राइट किया है, तो आइए इस पे बात करते हैं कुछ। अभी हम ये क्वेश्चन है कि 7 पीपल लिव इन अ स्ट्रीट हैविंग हाउसेज इन लाइन, के 7 लोग रहते हैं एक गली में और उनके जो हाउसेज हैं वो कुछ इस तरह से बने हुए हैं। ये इसने हमें 5 कंडीशंस दे दी हैं। अब हाउसेस किस तरह से बने हुए हैं, सबसे पहले जो हाउसेस की उसने कंडीशन बताई है कि ए जो है उस गली के जो हाउसेस 7 बने हुए हैं, जो 7 लोग रहते हैं, ए उस गली के आखिर में कॉर्नर में रहता है। जो सी है वो इन बिटवीन ई एंड जी, यानी सी ई और जी के दरमियान में रहता है, ए कॉर्नर में रहता है। जो सी है वो ई और जी के दरमियान में रहता है। और देयर इज़ वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ, और डी और एफ के दरमियान एक घर है। और एफ जो है किसका नेबर है, जी का नेबर है। और देयर आर 2 हाउसेस बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के दरमियान 2 हाउसेस हैं। ये इसने 7 लोगों की, जो 7 लोग वहाँ हैं उनकी कंडीशन दे दी है कि वो किस तरह से गली के अंदर रह रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसने कंडीशंस हमें दी हैं हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहले से मैंने ड्रॉ की है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दोबारा इसके ऊपर कुछ इसको ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले हम कंडीशंस पे आ जाते हैं। अब मैं ये ऊपर कंडीशन आप इसलिए मैं शो कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहें। सबसे पहला कंडीशन उसने क्या लिखी है, ए लिव्स इन द कॉर्नर हाउस। सबसे पहले ये 7 लोग हैं तो मैंने 7 खाने बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं पहले खाने पे पहले इसने लिखा हुआ है ए लिव्स इन द कॉर्नर्स हाउस। अब ए क्या कह रहता है, गली के आखिर में। अब आखिर गली का ये भी हो सकता है और गली का आखिर ये भी हो सकता है, या तो एक तरफ रहता है या दूसरी तरफ रहता है। तो हमने दोनों तरफ लिख दिया। सी किधर है, सी अभी हम जनरल इनकी जो कंडीशंस हैं उसी तरह लिखेंगे, बाद में हम एंड में इसको अरेंज पूरी तरह करेंगे। सी किधर रहता है, ई और जी के दरमियान में। अभी हम इधर लिख देते हैं ई और इधर जी, दरमियान में कौन रहता है, सी। ठीक है। अभी नेक्स्ट जो उसने बताया है, और नेक्स्ट से पहले हम इसी तरह जिस तरह ये इसका लिखा है तो इसका भी इस तरह से लिख देते हैं, जी और ई के दरमियान में कौन रहता है, सी। ये सिर्फ हम पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं कि अगर हम ए को इस तरफ लाएं कॉर्नर में या इस तरफ लाएं, क्योंकि हमें पता तो नहीं है ए कौन से कॉर्नर में है, तो इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। 2 कंडीशंस होगी। तीसरी कंडीशन क्या है, देयर इज़ वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के दरमियान एक हाउस है। अभी इधर हम डी लिख देते हैं और इधर एफ के और इनके दरमियान ये एक हाउस है जिसका हमें नहीं पता, और इधर एफ और इधर एफ हो गया और इधर क्या हो गया, डी हो गया। तो इनके दरमियान एक हाउस खाली रह गया। लेकिन इसके आगे जो इसने कंडीशन दे दी है वो बड़ी अलार्मिंग सी है कि एफ इज़ द नेबर ऑफ जी। अभी जो ये एफ है वो जी का नेबर है। यहाँ पर जो एफ है वो किसका नेबर है, जी का नेबर है। तो यहाँ पर और आखिरी इस कंडीशन से पहले हम आते हैं, देयर आर 2 हाउसेज बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के दरमियान 2 हाउसेज हो गए। ए और जी के दरमियान 2 हाउसेज होने चाहिए, लेकिन ये वाली कंडीशंस दो। अभी हम इस कंडीशन एफ इज़ द नेबर ऑफ जी, अगर एफ को हमने जी का नेबर बनाना है तो इसका मतलब है एफ को हम इधर शिफ्ट करेंगे, डी को उधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन देख देते हैं, ए ई सी जी। अभी एफ
क्योंकि ये बताया हुआ था कि देयर इज़ वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ़, तो हमने डी और एफ़ लिखा। अगर एफ़ और डी लिखते हैं तब भी फ़र्क कुछ नहीं पड़ना, लेकिन क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी एफ़ और डी। इसी तरह दूसरे में भी हम इसी तरह कर सकते हैं। दूसरे के इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वरना ये एक से भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डी अपनी जगह पे, ए अपनी जगह पे, अच्छा एफ़ भी अपनी जगह पे। एफ़ का नेबर कौन है? एफ़ का नेबर जी है। तो इसी तरह हमने लिखा था जैसे एफ़ को हम क्या करेंगे, जी की जगह रिप्लेस करेंगे तो जी इस तरह नेबर आ जाएगा इसका। क्योंकि ई और जी के दरमियान सी था तो हम जी और ई के दरमियान भी लिख सकते हैं। ई इधर हो गया, दरमियान में सी हो गया, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा। और आखिर में ये खाने में कौन रहे, बाकी सारे अल्फ़ाबेट क्लियर हो गए हैं। तो इनमें बाकी ए भी आ गया, सी भी, ई भी, जी भी, डी भी, एफ़ भी, और इनमें जो एक अल्फ़ाबेट बच जाता है वो कौन सा, क्योंकि 7 घर हैं तो यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर भी बी। अभी ये दोनों जो ब्लॉक्स हमने बनाए हैं ये दोनों अपनी अपनी कंडीशंस को फिल करेंगे। देखें अभी हम आते हैं जो हमने ड्रॉ किया है। सबसे पहले ए लिव्स इन द कॉर्नर ऑफ हाउस, ए लिव्स इन द कॉर्नर ऑफ हाउस, दोनों कंडीशन में। सी इज़ बिटवीन ई एंड जी, सी इज़ बिटवीन ई एंड जी, सी इज़ बिटवीन ई एंड जी, दूसरी भी फिल होगी। देयर इज़ वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ, देयर इज़ one house between D and F, there is one house between D and F, there are two houses between A and G, there are two houses between A and G के दरमियान 2 houses हैं, there are two houses between A and G के दरमियान 2 houses हैं। तो ये होगी हमारी सारी कंडीशन फुलफिल। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये वाला स्ट्रक्चर बनाना होता है। जब आपका ये स्ट्रक्चर बन गया तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो यही वाले जो 2 स्ट्रक्चर हैं वो मैंने यहाँ पर बनाए हैं जो एंड में मैंने आपको बताया है। तो अभी मैं इधर आ जाता हूँ क्योंकि यही मैंने 2 यहाँ पर भी बनाए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, वही चीज़ मैंने इधर लिख ली। अभी आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, हु लिव्स इन सेकंड कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर पे कौन रहता है। सेकंड कॉर्नर कौन सा होता है, ए कॉर्नर पे तो ए आ गया था, ये जो ए लिव्स इन द कॉर्नर हाउस। अभी दूसरे कॉर्नर में कौन रहते हैं, डी, डी इज़ द राइट आंसर। दोनों कंडीशन में डी रहते हैं, डी इज़ द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हु लिव्स इन द मिडल। अभी दोनों में देखते हैं मिडल में कौन है, 3 इस तरफ 7 है, 3 इस तरफ, जी मिडल में आते हैं, 3 इस तरफ, जी लिव्स इन द मिडल। अभी तीसरा हु लिव्स बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के दरमियान कौन रहता है, एफ रहता है। बी और जी के दरमियान कौन रहता है, एफ रहता है। हु इज़ द नेबर ऑफ ए का नेबर कौन है, ई है, ए का नेबर कौन है, ई है। सो दोनों कंडीशन से आपका रिजल्ट सेम टू सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन की टेक्निक होती है, आपने इस तरह से पहले कंडीशन को देखना है, कंडीशन लगानी है और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली जो है आपने उन्हीं चीज़ों को अरेंज करना है जो आपको कंडीशंस दी गई हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनकी टेक्निक इसी तरह से आप कर सकते हैं और आपको इन सारे सवालों का इजीली जवाब मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।